हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 का डिफरेंशिएशन में पार्ट 15 पढ़ाएंगे। पार्ट 14 में हम केसी सिन्हा का 11.4 का एग्जाम्पल्स बता रहे थे और पार्ट 15 में केसी सिन्हा का 11.4 का एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज भी बताएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हम 23 तक बता चुके थे, एग्जाम्पल नंबर 24 है। फाइंड dy by dx if y इक्वल टू x पे पावर cos x प्लस साइन x पे पावर tan x। सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू x पे पावर दिया गया cos x और साइन x पे पावर दिया गया tan x। तो ये वाला पार्ट को हम u मान लेते हैं और ये वाला पार्ट को हम v मान लेते हैं। ये हो गया u प्लस v। डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तब dy के नीचे कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx। ये हो गया du बाई dx और v वाला पार्ट हो जाएगा dv बाई dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, du बाई dx निकालना पड़ेगा और dv बाई dx निकालना पड़ेगा और उसको इक्वेशन फर्स्ट पे क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, लॉग लगा के यूज़ करना पड़ेगा, लॉग लगा के इसको बनाना पड़ेगा। फिर देख रहे हैं कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, इसमें लॉग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले यू वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर वी वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो केस फर्स्ट में u बराबर x पे पावर cos x को हम सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पे हो जाएगा log u log x पे पावर cos x, log u log m पे पावर n, n log m होता है, n log m। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। पहले हमको du बाई dx निकालना है, तो du बाई dx निकालने के लिए इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d log u बाई du बाई dx, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पे u इंटू v पर तोड़ते हैं, v du बाई dx प्लस u dv बाई dx। log u का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई u, du बाई dx log x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x प्लस cos x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x। इसलिए du बाई dx इज इक्वल टू, u को ऊपर भेज देते हैं, u इंटू लॉग x इंटू साइन x, और ये जो माइनस है माइनस को हम आगे लिख देते हैं, प्लस cos x बाय x। और यहाँ पे u का वैल्यू पुटअप करते थे। u का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, u का वैल्यू x पे पावर कितना था, cos x, x पे पावर cos x, u का वैल्यू पुटअप कर दिए। इसको इक्वेशन a मान लेते हैं। अब केस सेकेंड में आते हैं। केस सेकेंड, तो केस सेकेंड में dv बाई dx निकालने के लिए v बराबर क्या लेना पड़ेगा, साइन x पे पावर tan x, मतलब v किसको मानने थे इसको, तो v इक्वल टू साइन x पे पावर tan x है। यहाँ भी हम लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये हो जाएगा log v और ये हो जाएगा log साइन x पे पावर tan x। ये log v log m पे पावर n, n log m। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड with respect to
एक्स, तो ये हो जाएगा डी लॉग भी बाई डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब u इंटू वी पर, तो ये हो गया भी डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे लॉग का एंगल साइन एक्स, फिर ये ऊपर जाएगा डी साइन एक्स और नीचे डी एक्स। लॉग भी का डिफ्रेंसिएशन 1/b डी वी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो एक्स का काम यहाँ पे साइन एक्स कर रहा है, ठीक है, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। इसलिए डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भी को हम यहाँ भेज सकते हैं, भी इंटू लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस बटे साइन कॉट होता है, ठीक है, और टेन एक्स इंटू कॉट एक्स का मान 1 होता है। या देखिए कॉस बाय साइन कॉट हुआ, और कॉट को 1/10 लिख सकते हैं। इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ऐसे भी जानते हैं कॉस बाय साइन कॉट करेंगे, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। भी का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। भी का वैल्यू क्या था, भी का वैल्यू साइन एक्स उस पूरे पर पावर 10x, ठीक है, ये आपका भी का वैल्यू था। इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं। अब क्या करना है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी जो निकला है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट पे पुटअप कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इज़ इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू इतना सा है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये टोटल डी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर उठा के लिख देना है, प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकला, ठीक है। इस टोटल को यहाँ पे लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स का जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया उसको यहाँ पे लिख देना है, और डी वी बाई डी एक्स का जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये दोनों मिलकर आपका आंसर डी बाई डी एक्स निकल जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 28, ये भी सेम उसी टाइप का। y बराबर log x पे पावर x दिया गया और x पे पावर log x वेरिएबल है और उस पर पावर वेरिएबल है, x वेरिएबल और उस पर पावर log x ये भी वेरिएबल है, ठीक है। तो इतना सा पार्ट को u, इतना सा पार्ट को भी मानेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। देखिए y बराबर इतना सा पार्ट को हम u मान लिए और ये पार्ट को हम भी मान लेते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डी यू बाई डी एक्स, भी का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स, और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट में u को सॉल्व करते हैं, केस सेकंड में भी को सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट u बराबर log x पे पावर x, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, log u log x पे पावर x, log u log m पे पावर n log m। अब डिफ्रेंशिएशन करते विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डी यू के नीचे डी एक्स है, x के रिस्पेक्ट में करना है ताकि डी यू बाई डी एक्स निकले, ठीक है। डी लॉग यू, नीचे लॉग का एंगल डी यू, फिर डी यू बाई डी एक्स, यू इंटू भी पर भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे लॉग का एंगल लॉग एक्स है, फिर ये ऊपर जाएगा और नीचे डी एक्स। लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स
एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x और log x का डिफरेंस है 1/x, तो x का काम x कर रहा है यहाँ पे, ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो du/dx इक्वल टू यू को ऊपर भेज सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा log एंगल में log x प्लस 1/log x। यहाँ पे u का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, u का वैल्यू क्वेश्चन में कितना log x पे पावर x, ये हो गया u का वैल्यू, इक्वेशन ए मान लेते हैं इसको। अब केस सेकंड में dy/dx निकालेंगे, तो भी हम किसको माने थे, x पे पावर log x को, भी हम माने थे x पे पावर log x को, यहाँ भी हम log लगाते हैं, टेकिंग बोथ साइड log, तो यहाँ पे हो जाएगा log भी log x पे पावर log x, log भी log m पे पावर n, n log m, log भी log x log x का स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ करना है। ठीक है, तो यहाँ बोथ साइड लिख दीजिएगा, डी लॉग भी नीचे डी भी और डी भी बाय डी एक्स, डी लॉग एक्स का होल स्क्वायर और नीचे लॉग एक्स, फिर ये ऊपर जाएगा डी लॉग एक्स और नीचे डी एक्स, लॉग भी का डिफ्रेंशिएशन 1/v, डी भी बाय डी एक्स, एक्स पे पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एन एक्स पर पावर एन माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 log x और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, इसलिए dv/dx, भी को यहाँ करेंगे तो v इंटू 2 log x बाय x, ठीक है, और यहाँ पे v का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो v का वैल्यू कितना है, x पे पावर log x, x पे पावर log x इंटू 2 log x बाई कितना है x। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर x है और यहाँ पे भी x है, दोनों का बेस बराबर है तो पावर ऊपर जाके घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी रहने दे सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है तो a पर पावर m और नीचे में अगर a पर पावर n है तो हम a लिख के ऊपर का पावर है नीचे पावर को घटा देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर का पावर log x है और नीचे का पावर 1 है तो घटा देंगे और इंटू कितना बचेगा 2 log x, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन बी मान लिए। इक्वेशन ए और बी को हम इक्वेशन फर्स्ट पे पुटअप करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो dy/dx du/dx, तो du/dx यहाँ पे इतना जगह है। ठीक है, du/dx का मान जो है ये वाला यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, ये टोटल du/dx का मान आपको यहाँ पे पुटअप करना है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालना है, और dv/dx का मान, तो dv/dx का मान यहाँ आपको निकल चुका है, ये आपको यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, ये दोनों आपका मिलके आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 32, फाइंड dy/dx इफ y पे पावर x प्लस x पे पावर y प्लस x पे पावर x इज इक्वल टू a पे पावर, ये क्वेश्चन NCERT में भी है। ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। देखिए, dy/dx का वैल्यू निकालना है इफ़ y पे पावर x, y भी वेरिएबल है और इस पर पावर जो x वो भी वेरिएबल है, यहाँ x पे पावर y, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, x पे पावर x भी वेरिएबल है और उस पर पावर जो वो भी वेरिएबल है, इक्वल टू a पे पावर b, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करना और क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करके आपको dy/dx निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इतना सा पार्ट को पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, y पे पावर x
एक्स पे पावर वाई एक्स पे पावर एक्स इज इक्वल टू ए पे पावर बी है। ठीक है, इतना सा पार्ट को हम यू मान रहे हैं, इतना सा को भी मान रहे हैं, इतना सा को हम डब्लू मान रहे हैं, इक्वल टू ए पे पावर बी। निकालना है डी बटे डी एक्स, तो इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी यू बाय डी एक्स, डी वी बाय डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे u भी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि u इज़ द फंक्शन ऑफ x और y का है। ठीक है, v भी फंक्शन x और y का है, w फंक्शन x और x का है। ठीक है, मतलब x का फंक्शन है, तो यहाँ पर ये सब कांस्टेंट तो होगा नहीं। बाकी a और b है, तो a भी तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और ये सब वेरिएबल था, u भी वेरिएबल था, v भी वेरिएबल था, w भी क्या था, वेरिएबल था। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट में जाएंगे, इसको निकालेंगे, केस सेकंड में जाएंगे। ठीक है, केस फर्स्ट में ये लेंगे तो ये निकलेगा, केस सेकंड में ये वाला लेंगे तो ये निकलेगा, केस थर्ड में ये वाला लेंगे तो ये निकलेगा। ठीक है, और तीनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, और लास्ट में हमको वैल्यू डिवाइडेड एक्स का फाइंड करना है। देखिए, केस फर्स्ट u बराबर y पे पावर x, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो नहीं जानते हैं, तो लॉग लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे हम लॉग लगा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग u लॉग y पे पावर x, लॉग u लॉग m पे पावर n, n लॉग m। अब डिफ्रेंशिएशन करते विथ रिस्पेक्ट टू x, ताकि डी यू बाई डी एक्स निकाल सकें। डी लॉग यू, नीचे डी यू बाय डी एक्स, और u इंटू वी पर इसको तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा v डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे लॉग का एंगल y है, तो नीचे पहले डी वाई, फिर डी वाई पड़ जाएगा, और नीचे डी एक्स, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे डी एक्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया लॉग u का डिफ्रेंशिएशन 1/u डी यू बटे डी एक्स, लॉग y x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये 1 हो गया, प्लस x लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डी यू बटे डी एक्स भी और डी वाई बटे डी एक्स भी निकालना क्या पड़ेगा आपको, पहले ही आपको डी यू बटे डी एक्स निकालना है ताकि हम यहाँ पे पुटअप कर सकें। ठीक है, फिर आपको डी वी बटे डी एक्स निकालना है, और फिर आपको डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना, और सब वैल्यू निकाल के इस सब पे जब हम पुटअप करेंगे तब लास्ट में आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो डी यू बटे डी एक्स, यू ऊपर जाएगा, यहाँ पे आपका बच गया लॉग वाई प्लस एक्स बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, तो यू का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। यू का वैल्यू कितना है, वाई पे पावर एक्स, वाई पे पावर एक्स। ठीक है, इसके इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब इक्वेशन बी में, अब इक्वेशन बी का तैयारी करते हैं। ठीक है, तो केस सेकंड में आना पड़ेगा, केस सेकंड स्टार्ट करते हैं। केस सेकंड भी बराबर एक्स पे पावर वाई, यहाँ भी टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा आपका लॉग भी लॉग एक्स पे पावर वाई, लॉग भी लॉग एम पे पावर एन, एन लॉग एम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा डी लॉग भी, नीचे डी भी बाय डी एक्स, यू इंटू वी पर भी डी यू बाय डी एक्स प्लस यू डी वी बाय डी एक्स, लॉग भी का डिफ्रेंशिएशन 1/v डी वी बाई डी एक्स, लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, तो ये
डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू, भी को ऊपर भेजेंगे, भी इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बटे एक्स, और यहाँ पे भी का वैल्यू पुटअप करते हैं। भी का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, एक्स पे पावर वाई, एक्स पे पावर वाई, और इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं। अब केस थर्ड में आते हैं, एक्स पे डब्लू को हम माने एक्स पे पावर एक्स, एक्स पे पावर एक्स को डब्लू माने, ठीक है। केस थर्ड, डब्लू बराबर एक्स पे पावर एक्स है, यहाँ वेरिएबल और उस पे पावर वेरिएबल, लॉग लगाना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग डब्लू लॉग एक्स पे पावर एक्स लॉग डब्लू लॉग एम पे पावर एन, एन लॉग एम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी लॉग डब्लू, नीचे लॉग का एंगल डी डब्लू और डी डब्लू और नीचे डी एक्स, ठीक है। यू इंटू भी पर भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो लॉग डब्लू का डिफरेंशिएशन 1/w होगा, डी डब्लू बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 1 रहने दिए, 1 इससे गुना कर दिए लॉग एक्स से, ठीक है। एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे आपका डी डब्लू बाई डी एक्स, ठीक है। डब्लू को हम ऊपर भेज देंगे, तो डब्लू को हम ऊपर भेज देते हैं, डब्लू यहाँ पे क्या बच गया आपका, लॉग एक्स प्लस एक्स एक्स कर दिया तो ओनली 1 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे डब्लू का वैल्यू पुटअप करते हैं। डब्लू का वैल्यू क्या माने, एक्स पे पावर एक्स, ये हो गया एक्स पे पावर एक्स, ये इक्वेशन हम सी मान लिए, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट पे इक्वेशन ए जिसमें डी यू बटे डी एक्स निकला है, इक्वेशन बी जिसमें डी वी बटे डी एक्स निकला है, और इक्वेशन सी जिसमें डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकला है, वो इक्वेशन फर्स्ट पे हम जाके पुटअप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी यू बटे डी एक्स डी वी बटे डी एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बोले कि इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी का वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। और पुटअप करके क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको लास्ट में क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो डी यू बटे डी एक्स का मान कितना, ये वाई पे पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इक्वेशन बी में आते हैं, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू एक्स पे पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे दिया गया है एक्स पे पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 और इक्वल टू 0, डी यू बटे डी एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, डी वी बटे डी एक्स का वैल्यू, ये डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का वैल्यू इक्वल टू कितना है, 0, ठीक है। वाई पे पावर एक्स इससे हम गुना करते हैं, तो वाई पे पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई पे पावर एक्स इससे गुना होगा, तो एक्स बटे वाई तो पहले से है, वाई पे पावर एक्स इससे गुना होगा, तो वाई पे पावर एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स पे पावर वाई को हम इससे गुना करते हैं, तो एक्स पे पावर वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स
प्लस एक्स पे पावर वाई को हम वाई बाई एक्स से गुना करते हैं, तो वाई बाई एक्स तो पहले से हमको एक्स पे पावर वाई से गुना करना है इसको, तो एक्स पे पावर वाई यहाँ पे गुना कर दिए, ठीक है। प्लस एक्स पे पावर एक्स को लॉग एक्स से गुना करेंगे, एक्स पे पावर एक्स लॉग एक्स, प्लस एक्स पे पावर एक्स को 1 से गुना करना है, तो एक्स पे पावर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब जहाँ पे डी वाई टी डी एक्स हम डी वाई टी डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको फाइंड करना है डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो डी वाई टी डी एक्स एक यहाँ पर हमको दिख रहा है और एक डी वाई बटे डी एक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। दो जगह डी वाई टी डी एक्स दिख रहा है, तो हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बटे वाई, वाई पे पावर एक्स, और यहाँ पर क्या बचा, एक्स पे पावर वाई इंटू लॉग एक्स। बाकी जो बचा उसको हम बराबर के दूसरे तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो इसमें तो ऐसे सब पॉजिटिव है, तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये प्लस वाला पार्ट बराबर के हम इस तरफ भेजेंगे, तो माइनस वाई पे पावर एक्स इंटू लॉग वाई। फिर यहाँ पर है प्लस वाला पार्ट बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो माइनस होगा वाई इंटू एक्स पे पावर वाई, और नीचे में क्या है, एक्स है। फिर ये देखिए प्लस में, तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस एक्स पे पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, प्लस है एक्स पे पावर एक्स, तो उधर जाएगा तो माइनस एक्स पे पावर एक्स, ठीक है। तो डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पे देखिए अगर हम बताएं कि अगर y पे पावर ए है, y पे पावर बी है, ठीक है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, माइनस होगा ऊपर जाके। तो ऊपर का पावर में हम नीचे का पावर को क्या करेंगे, माइनस करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर y पे कितना पावर है, 1 है, और यहाँ पे y पे कितना पावर x है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये x तो x रह गया, y पे पावर x और y पे पावर 1, मतलब कि y पे पावर ऊपर का पावर x और नीचे का पावर 1 है, तो घटा देंगे, ऊपर का पावर है नीचे का पावर, ठीक है। प्लस x पे पावर y इंटू लॉग एक्स, यहाँ पर हम सब में माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पार्ट प्लस बनेगा, y पे पावर x इंटू लॉग वाई, माइनस कॉमन लिए तो ये बन गया प्लस। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, यहाँ पर बेस में x और यहाँ पर भी बेस में x है, इसका पावर 1 है और इसका पावर y है, तो पहले हम क्या लिख रहे हैं, देखिए y लिखें, x पे पावर ऊपर का पावर में से नीचे का पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस है और माइनस हम कॉमन ले चुके, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस x पे पावर x इंटू लॉग एक्स। फिर यहाँ माइनस है और माइनस हम कॉमन ले लेते, क्या बन जाएगा, प्लस x पे पावर x, ठीक है। तो हमको डी वाई टी डी एक्स फाइंड करना था, इसको नीचे कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू इतना बाय इतना, तो माइनस वाई पे पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई एक्स पे पावर वाई माइनस 1 प्लस एक्स पे पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स पे पावर एक्स बाय, ये टोटल इसके नीचे आएगा, x इंटू वाई पे पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स पे पावर वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो इसको नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 35, यहाँ पे दिया गया इफ y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 3, और ये टाइप सेकेंड है, ठीक है, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, फाइंड डी वाई बटे डी एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। y बराबर रूट है ना, तो रूट को अगर हटाते तो पावर हाफ हो जाता है। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और उस पूरे पर कितना पावर होगा, 1/2 हो जाएगा पावर। क्या कर रहे हैं, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है। अब क्या वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, ठीक है, तो
यहाँ पर हम x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, लेकिन बहुत ही लंबा कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हम इसमें लॉग का यूज करते हैं, ठीक है। लॉग का यूज करते हैं ताकि थोड़ा ये आसान बन जाए। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा कंडीशन जो हो, डिफिकल्ट कंडीशन आसान बन जाए, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग y लॉग x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पे पावर 1/2 लॉग y लॉग m पे पावर n लॉग m होता है, तो n लॉग m, ठीक है। लॉग ये टोटल m है, उसमें पावर n है, तो n लॉग m, ठीक है। लॉग y इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखिए लॉग m पे पावर n है तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, n लॉग m। अगर लॉग m इंटू n रहे तो फार्मूला हम लगाएंगे लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। और यदि लॉग m बाय n रहे तो हम फार्मूला लगाएंगे लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये लॉग, ये टोटल ऊपर वाला m और टोटल नीचे वाला n, तो लॉग m बाय n, लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा यहाँ पर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n, लॉग y इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए लॉग m इंटू एन है, लॉग m इंटू एन रहे तो हम लॉग m प्लस क्या लिख सकते हैं, लॉग n लिख सकते हैं। जितना भी इंटू वाला टर्म है सब क्या होता जाता है, प्लस में जाता है लॉग में। तो लॉग m इंटू एन, यहाँ पे हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे टोटल हम इसको तोड़ दिए। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम क्या किए, लॉग लगा के सवाल को थोड़ा सिंपल किए, ठीक है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d लॉग y नीचे dy और dy बटे dx इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे d लॉग x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग का एंगल x माइनस 3, x के रिस्पेक्ट कर रहे थे फिर ये ऊपर जाएगा dx माइनस 3, u माइनस भी का टर्म है तो नीचे क्या लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x, ठीक है, प्लस d लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे लॉग का एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे u प्लस भी आ गया तो नीचे dx लिखना है, ठीक है, माइनस d लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, नीचे लॉग का एंगल d 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू d 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। u प्लस भी डब्ल्यू सब का टर्म रहे, u प्लस भी डब्ल्यू सब टर्म रहे तो नीचे क्या लिखते हैं, dx, जिसके रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y होता है, लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू dy बटे dx इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, x माइनस 3, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो x का काम कर रहा है x माइनस 3। फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0, तो 1 में 0 गया 1 और 1 गुना 1 ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x का काम कर रहा है x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है,
और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x प्लस 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 0 माइनस, यहाँ पे हटाते हैं 2x प्लस 0 ओनली 2x लिखते हैं, ठीक है, माइनस log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो x का काम इतना सा कर रहा है 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, x 3 कांस्टेंट 3 बाहर रहेगा, x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा और x का डिफ्रेंसिएशन 1, ठीक है, और 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन होता है 0 प्लस 0, ठीक है। तो dy बटे dx इज इक्वल टू वाई ऊपर जाएगा 1/2 इंटू वाई, यहाँ पे जितना है ये टोटल टर्म लिख देना है 1/x माइनस 3 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6x 6x प्लस 4 और नीचे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बाकी सबको सॉल्यूशन नहीं करना, ठीक है, इतना सही रहने देना। इसलिए dy बटे dx का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू पुटअप करिए, तो y का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में, ये टोटल y का वैल्यू क्वेश्चन में था, तो हम लिख सकते हैं y का वैल्यू √x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, 1/2 इंटू वाई का वैल्यू इंटू ये टोटल टर्म 1/x माइनस 3 प्लस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 37, यहाँ पे दिया गया इफ u v w आर द फंक्शन ऑफ x, मतलब कि u जो है x का फंक्शन है, v x का फंक्शन है और w भी x का फंक्शन है। यदि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो न तो u कांस्टेंट होगा, न तो v कांस्टेंट होगा, न तो w कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देन सो दैट क्या करना है कि u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो न तो u कांस्टेंट हुआ, न तो v कांस्टेंट, न तो w कांस्टेंट, क्योंकि u v w तीनों x का फंक्शन है, ठीक है। तो u v w का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये होना चाहिए, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। सॉल्व करते हैं, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है ना, तो हम ऐसा करते हैं y बराबर मान लेते हैं u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, लेट y इक्वल टू इतना मान लिए, ठीक है। तो इंटू मीटर में तो हम ऐसा करते हैं कि लॉग भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लॉग लगा देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करिए, बिना लॉग लगा के हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। LHS पार्ट हम ले रहे हैं d u इंटू वी इंटू डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस टोटल को, इतना सा पार्ट को हम u मान लेते हैं और इतना सा पार्ट को v मान लेते हैं। u इंटू वी का तो डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे v डी यू बाय डी एक्स प्लस यू, यू मतलब यू बी, यू डी वी बाई डी एक्स, तो v का काम कौन कर रहा है w बाई कितना डी एक्स, ये w हो गया। फिर से u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स प्लस यू इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे w को v से, w इंटू वी डी यू बाई डी एक्स, w को u से w इंटू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस यू इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार। डी यू बटे डी एक्स आगे में लिख दिए, फिर v इंटू डब्ल्यू है, w इंटू वी को हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं v इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू डब्ल्यू पहले है, तो w इंटू यू को हम u इंटू डब्ल्यू कर लिए, फिर डी वी बटे डी एक्स है, तो यहाँ पे हम लिख लिए डी वी बटे डी एक्स प्लस u इंटू वी है, u इंटू वी सही है,
u इंटू बी, फिर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हुआ, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, दिस स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 38। ठीक है, तो आज हम एग्जाम्पल तक ही रहने देंगे, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे बता देंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज आप ट्राई करिएगा, जितना क्वेश्चन 11.4 में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल में बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, उसको आप बनाइएगा तो एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बना लीजिएगा। बाकी आपसे जो नहीं बनेगा, ठीक है, वो हमको पता है, तो वो हम बता देंगे वो सब क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना, हैंस फाइंड एफ डैश वन। एफ डैश वन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, और डेरिवेटिव भी निकाला, फाइंड द डेरिवेटिव मतलब इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन निकालने के बाद आपको एफ डैश वन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम बता चुके हैं कि एफ एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन ही क्या कहलाता है, एफ डैश एक्स कहलाता है। तो पहले हम इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स निकलेगा, क्योंकि ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स निकलेगा, और फिर एफ डैश एक्स भी एक आंसर हो जाएगा। फिर एफ डैश एक्स के जहाँ पर एक्स है वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एफ एक्स का मान जो दिया गया है उसको हम लिख रहे हैं। ये टोटल एफ एक्स का मान है। ठीक है, तो डेरिवेटिव करना है तो हम टेकिंग पहले लॉग लगाते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लगाने से जितना भी इंटू वाला टर्म है वो सब प्लस में बदल जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका लॉग एफ एक्स लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 8 लॉग एफ एक्स। लॉग जितना भी लॉग में इंटू वाला टर्म होता है सब क्या होता है, प्लस के फॉर्म में बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता चुके कि अगर लॉग m इंटू एन इंटू इस तरह कुछ रहे, जितना भी इंटू वाला टर्म रहे तो सब क्या होते जाता है प्लस, लॉग m प्लस लॉग n, जितना भी टर्म है वो सब क्या होते जाएगा, प्लस में होते जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग 1 प्लस एक्स, फिर इंटू में तो प्लस में बदलेगा, लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स पे पावर 8। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी लॉग एफ एक्स। लॉग का एंगल है एफ एक्स, फिर ये ऊपर जाएगा एफ एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो नीचे डी एक्स लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो x का काम कौन कर रहा है 1 प्लस एक्स। फिर इसके एंगल का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, फिर इसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, और इसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स पे पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, और इसके एंगल का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x पे पावर 8 का 8x पे पावर 7। log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाय एक्स मतलब 1 बाई एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या कहलाता है, एफ डैश एक्स कहलाता है। तो 1 बचा 1 गुना 1, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 2x है तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4x क्यूब है तो 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस 8x पे पावर 7, 1 प्लस एक्स पे पावर 8। इसलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ एक्स करेंगे एफ एक्स, ठीक है, 1 बाय 1 प्लस एक्स, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 4, 8x पे पावर 7 बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 8।
इसलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू भी पुटअप करना है, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू जितना है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में आपको एफ एक्स का वैल्यू दिख रहा है वो पुटअप करना है यहाँ पे 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x पे पावर 4 1 + x पे पावर 8, ठीक है। ये टोटल एफ एक्स का वैल्यू है इनटू 1/1 + x 2x by 1 + x स्क्वायर 4x³ by 1 + x पे पावर 4 8x पे पावर 7 by 1 + x पे पावर 8, ठीक है। तो ये आपका टोटल एफ डैश एक्स निकला। पहले क्या फाइंड करने बोल रहा था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे निकल गया, एक आंसर तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद क्या बोला, हैंस एफ डैश वन भी फाइंड आपको करना है। तो एफ डैश वन कहने का मतलब कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुटअप करना पड़ेगा। तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो एफ डैश वन निकालना है हमको। एफ डैश वन निकालना है तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पे 1 पुट करते हैं। तो देखिए अगर एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का पे पावर 4 1 + 1 2, और ये बगल वाला भी 2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 1 बाय जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 तो 1 + 1 2 प्लस एक्स की जगह 1 तो 1 × 2 2 बटे एक्स की जगह 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, प्लस एक्स की जगह 1 का क्यूब 1 × 4 4 बटे एक्स की जगह 1 पे पावर 4 1 + 1 2 प्लस एक्स की जगह 1 तो 1 पे पावर 7 1 × 8 8 बाय एक्स की जगह 1 पे पावर 8 1 + 1 2, ठीक है। तो एफ डैश वन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 × 2 2 × 4 2 8 2 16 इंटू ये टोटल का एलसीएम 2 हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है। ये हो जाएगा 8 बार में 16। तो एफ डैश वन इज इक्वल टू 8 × 4 12 12 × 2 14 14 × 1 15 8 × 15, ठीक है, कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है। तो बाकी आप एक्सरसाइज ट्राई करके रखिएगा, ठीक है।